हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका मेमोरी बूस्टर क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी एएसओ और एआरओ 2026 की परीक्षा दी है तो इस समय आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, 100 नंबर के पेपर में कट ऑफ कितनी जा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण कितने नंबर पर मेरा चयन लगभग सुरक्षित माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएसओ 1565 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 कैटेगरीज वाइज अनुमानित कट ऑफ और सेफ स्कोर की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 60, 65 और 70 या फिर 75 या 80 नंबर हैं तो आपकी स्थिति कैसी हो सकती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परीक्षा पैटर्न की। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार मुख्य परीक्षा का पेपर जो था 100 प्रश्न और 100 अंक का था। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, परीक्षा देखिए आपका 26 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी। इसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है। इसके माध्यम से आप अभ्यर्थी अपने जो भी संभावित अंक आप लोगों ने देख लिए होंगे। ठीक है, इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो यहाँ देखिए एक बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यह ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं हुई है अभी तक, इसलिए जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूँ वे पेपर के स्तर, प्रतिस्पर्धा और उपलब्ध पदों के ध्यान में रखते हुए मैं अनुमानित रेंज में है। ठीक है, और देखिए अंतिम कट ऑफ इससे ऊपर या नीचे जा सकती है क्या। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरीज में। तो जनरल कैटेगरी की संभावना कट ऑफ लगभग आपको 65 से लेकर के 72 के बीच में अंक आपको जा सकता है। ठीक है, और आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आपके पास 70 प्लस नंबर है तो आपकी स्थिति जो है बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है, और अगर आपके पास 75 प्लस नंबर है तो आप काफ़ी मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी की संभावना कट ऑफ लगभग आपको 61 से लेकर के 68 अंक तक अगर आपको आ रहा है, बन रहा है, तो आप बिल्कुल आप आसपास रह सकते हैं इसमें। और 68 से लेकर के 70 के प्लस में अगर आपके पास स्कोर अच्छा माना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस की अनुमानित कट ऑफ 62 से लेकर के 69 तक। ठीक है, 69 62 से लेकर के 69 तक आपका अंक है, तो आसपास आप समझ सकते हैं ठीक ठाक है। अगर आपके 68 प्लस नंबर हैं तो आप जो है आपको उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए। ठीक है, और अगर एससी की हम बात कर रहे हैं तो एससी की संभावना कट ऑफ जो है आपको जाने वाला है 53 से लेकर के 61 अंक तक अगर आपको आसपास रह सकती है। ठीक है, अगर आपके पास 60 प्लस नंबर है तो आपकी स्थिति जो है बहुत काफ़ी अच्छी रह सकता है। और एसटी की बात किया जाए तो एसटी की संभावना कट ऑफ 48 से लेकर के 57 अंक तक। ठीक है, इसके आसपास रहने की अनुमान है। हालांकि वास्तविक कट ऑफ सीटों और मेरिट के अनुसार बदल सकता है। ठीक है, अब हम सबसे ज़रूरी सेफ स्कोर हम बताने वाला हूँ। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैं लगभग 72 से लेकर के 75 प्लस को अच्छा सेफ मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैं लगभग 72 से लेकर के 75 प्लस को अच्छा सेफ जोन मान कर चलूँगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 68 से लेकर के 72 प्लस अच्छा स्कोर हो सकता है। एससी के लिए लगभग 60 से लेकर के प्लस 65 तक, और एसटी के लिए लगभग 65 से लेकर के 55 से लेकर के 60 प्लस स्कोर पर उम्मीद आप लोग मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें सेफ स्कोर का मतलब सिलेक्शन की गारंटी नहीं है, यह केवल अनुमानित स्थिति बताने के लिए है। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर हैं तो क्या होगा। अगर देखिए अब जल्द से जल्द एक एक करके समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 50 नंबर है और अभी उम्मीद पूरी तरह ख़त्म नहीं है। ठीक है, लेकिन सामान्य वर्ग में स्थिति कमज़ोर मानी जा सकती है। 55 नंबर बात किया जाए तो रिजर्व कैटेगरी में उम्मीद बन सकता है, और 60 नंबर वाले एससी एसटी में अच्छी स्थिति हो सकता है, जबकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में यह बॉर्डर लाइन हो सकता है। 65 प्लस नंबर पर बात किया जाए तो कई कैटेगरी में अच्छी स्थिति बन सकती है। 70 नंबर वाले को बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, खासकर जो भी अगर अंतिम कट ऑफ अनुमान के अनुसार अगर रहती है तो। ठीक है, अगर 75 प्लस नंबर है तो जनरल सहित लगभग सभी कैटेगरी में मजबूत स्कोर माना जा सकता है। 80 प्लस नंबर है तो अगर आपका स्कोर वास्तव में 80 प्लस या उससे ज़्यादा है तो आपको काफ़ी सकारात्मक रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ केवल जो है पेपर आसान या कठिन होने से तय नहीं होता है। इसके अलावा कई चीज़ें प्रभाव डालती हैं। कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, कितने अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा हैं, कैटेगरी वाइज उपलब्ध पद कितना है, फाइनल आंसर की में बदलाव और किसी भी प्रश्न का हटना,
और आयोग द्वारा तैयारी की जाने वाली अंतिम मेरिट, ठीक है। इसलिए अभी किसी भी एक यूट्यूब वीडियो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट की कट ऑफ को ऑफिशियल कट ऑफ समझकर परेशान ना हो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना स्कोर नहीं निकाला है तो सबसे पहले ऑफिशियल यानी प्रोविजनल आंसर की से अपने सही और गलत प्रश्न मिलाइए, फिर फार्मूला लगाइए, ठीक है। सही उत्तर गुना कर लीजिएगा 1 से और माइनस कर लीजिएगा गलत उत्तर पे गुना कर लीजिएगा 0.25 से, तो अनुमानित जो है आपका स्कोर आ जाएगा। इसके बाद अपने स्कोर को ऊपर जो भी बताई गई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और प्रोविजनल आंसर की पर अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का अवसर जो भी दिया गया था, इसलिए फाइनल आंसर की के बाद स्कोर में थोड़ा बदलाव संभव है, ठीक है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कैटेगरीज वाइज बात किया जाए तो जनरल की बात किया जाए तो 65 से लेकर के 72, ओबीसी की बात करें तो 61 से लेकर के 68 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से लेकर के 69 और एससी की बात करें तो 53 से लेकर के 61 जाने की संभावना है। एसटी की बात किया जाए तो 48 से लेकर के 57 बीच आपको रह सकता है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ आयोग द्वारा रिजल्ट के समय ही स्पष्ट होगा। अगर आपके 70 प्लस 75 प्लस या 80 प्लस नंबर बन रहे हैं तो कमेंट में अपनी कैटेगरी और एक्सपेक्टेड स्कोर जरूर बताइएगा। और अगर आपके नंबर कम है तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि फाइनल आंसर की और ऑफिशियल रिजल्ट आने की तक स्थिति बदल सकता है। अगर आपको यूपी SSC ASO ARO 2026 के रिजल्ट, फाइनल आंसर की या कट ऑफ और डीबी अपडेट की सबसे पहले जानकारी चाहिए तो हमारे मेमोरी बूस्टर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।